हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डेटा फाइल हैंडलिंग के चार बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। और वो चार कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ एक्सेस मोड। एक्सेस मोड कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड इज क्लोजिंग अ फाइल, एक डेटा फाइल को हम लोग क्लोज कैसे कर सकते हैं। थर्ड इज रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। सपोज एक डेटा फाइल है, उसके अंदर कुछ डेटा प्रेजेंट है, तो उस डेटा को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। एंड द फोर्थ वन इज राइटिंग डेटा ऑन टू द फाइल। हम अपने डेटा को विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम एक डेटा फाइल के अंदर कैसे राइट करके आ सकते हैं। ये चारों चीज़ें आज हम डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट 2 के अंदर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज फाइल एक्सेस मोड। यहाँ तक हमने डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट 1 में कवर किया था, तो हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो एक्सेस मोड जैसे हमने पार्ट 1 में सीखा था, जब हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो हमें एक्सेस मोड की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। हालांकि ये एक ऑप्शनल वैल्यू है, अगर आप यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड लेता है। और एक्सेस मोड हमें बताता है कि हम जिस फाइल को ओपन कर रहे हैं उस फाइल के साथ हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और हमने ये भी पढ़ा था कि बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली तीन ही हमारे पास एक्सेस मोड होते हैं, रीड, राइट एंड अपेंड। बट इन्हीं के कुछ वेरिएशंस हैं जो हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो टाइप्स ऑफ फाइल एक्सेस मोड। फर्स्ट इज, अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है फॉर रीडिंग पर्पस ओनली तो आप आर मोड यूज करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट यही आर मोड होता है। अगर आप कोई भी ऑप्शनल वैल्यू वहां पर पास नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड मोड लेता है। अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है रीड करने के लिए इन बाइनरी फॉर्मेट तो आप आर बी यूज करेंगे। और अगर आपने कोई बाइनरी फाइल ओपन की है उस केस में यही डिफ़ॉल्ट मोड होता है। अब ये भी डिफ़ॉल्ट है और ये भी डिफ़ॉल्ट है। देखिए, अभी तक हमने जो काम किया है वो टेक्स्ट फाइल के साथ काम किया है। अगर आपने टेक्स्ट फाइल ओपन की है और आपने एक्सेस मोड की वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आर लेगा। अगर आपने एक बाइनरी फाइल ओपन की है और आपने एक्सेस मोड की वैल्यू नहीं दी है, इन दिस केस वो आर बी लेगा। अगर आप एक फाइल ओपन करना चाहते हैं रीड राइट दोनों करने के लिए और वो टेक्स्ट फाइल है तो आप आर प्लस पास करेंगे। अगर आप रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, सो इन दिस केस आप आर बी पास करेंगे। अगर आपको एक फाइल में डेटा राइट करना है तो आप डब्ल्यू पास करेंगे। देखिए राइट मोड में क्या होता है, सपोज आपने एक फाइल ओपन की और उस फाइल में आप डेटा राइट करना चाहते हैं, बट आपने जब फाइल ओपन की तो आप उस फाइल का नेम प्रोवाइड करेंगे वहां पर। सपोज आपने एक ऐसा नेम प्रोवाइड किया वहां पर फाइल का जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो अगर आपने एक्सेस मोड W दिया हुआ है, सो वो उस नाम की फाइल बना देगा वहां पर। देखिए दो ही चीज हो सकती हैं, आपने एक फाइल को ओपन किया डेटा राइट करने के लिए, अब आपने वहां फाइल का नेम दिया होगा, अगर उस नाम से फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसी फाइल में डेटा वो राइट कर देगा, और अगर उस नाम से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है सिस्टम में तो वो डेटा वो उस फाइल को बना देगा वहां पर। और एक और चीज, सपोज आपने एक फाइल ओपन की जिसके अंदर पहले ही 3 या 4 लाइनें लिखी हुई हैं और आपने उस फाइल को राइट मोड में ओपन किया, तो जैसे ही आप उस फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे जिसमें पहले से ही 3 या 4 लाइनें लिखी हुई हैं, तो जैसे ही वो राइट मोड में ओपन होगी और आप डेटा राइट करना स्टार्ट करेंगे तो प्रीवियस डेटा को वैनिश कर देगा वहां से और स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करेगा। सो नेक्स्ट इज, अगर आप बस डेटा राइट करना चाहते हैं बाइनरी फॉर्मेट में तो आप डब्ल्यू बी लेंगे एक्सेस मोड। अगर आप रीड राइट दोनों करना चाहते हैं तो डब्ल्यू प्लस लेंगे। अगर आप रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं बाइनरी फॉर्मेट में तो डब्ल्यू बी प्लस एक्सेस मोड लेंगे। अगर आप डेटा अपेंड करना चाहते हैं तो आप ए यूज करेंगे। अपेंड में भी वही है जो राइट ऑपरेशन में होता है। अगर आपने एक फाइल को ओपन किया है अपेंड करने के लिए और उस नाम से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये उस नाम से एक नई फाइल को बना देता है। अगर आप बाइनरी फॉर्मेट में डेटा अपेंड करना चाहते हैं तो आप एक्सेस मोड ए बी लेंगे। अगर आप अपेंड और रीड दोनों ऑपरेशन करना चाहते हैं तो ए प्लस एक्सेस मोड होगा। और अगर आप अपेंड और रीड दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फॉर्मेट तो आप ए बी प्लस लेंगे। अब अगर आप मोड्स को ध्यान से देखें तो जिसमें भी बी है वो सब बाइनरी फॉर्मेट है,
और जिसमें बी नहीं है वो सब टेक्स्ट फाइल हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोजिंग अ फाइल। हमने डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट 1 में सीखा था कि हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं। यहां देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एफ हमारा फाइल हैंडलर है, यहाँ पर ये ओपन फंक्शन है विच इज यूज टू ओपन द फाइल। ये उस फाइल का नाम है जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, और ये एक्सेस मोड बाय डिफॉल्ट वैल्यू रीड मोड। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये फाइल वेरिएबल है, फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल हैंडलर है। हमने content.txt नाम की फाइल को ओपन किया है। एक्सेस मोड हमने r पास किया, इसका मतलब हम इस फाइल में से डेटा रीड करने के लिए इस फाइल को ओपन कर रहे हैं। और जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो ये फाइल का एक रेफरेंस जनरेट होगा और वो माई फाइल के पास चला जाएगा। मतलब इस फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग इस माई फाइल नाम के फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ये हमने सीखा था कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं। अब देखिए फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। फाइल को क्लोज करने का सिंटैक्स है फाइल हैंडलर डॉट क्लोज फंक्शन। ये जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, इसमें फाइल हैंडलर क्या है? माई फाइल। इसको हम लोग फाइल हैंडलर भी कहते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और फाइल वेरिएबल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फाइल डॉट क्लोज करेंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। बट ये क्लोज फंक्शन करता क्या है? इट ब्रेक्स द लिंक ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑन द डिस्क। देखिए क्लोज फंक्शन क्या करेगा, जैसे आपने ये फाइल ओपन की content.txt, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो इस फाइल का एक रेफरेंस जनरेट होगा, एक लिंक जनरेट होगा, और वो जाएगा माई फाइल के पास। आप ये कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद माई फाइल नाम का जो ये फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल वेरिएबल है, फाइल हैंडलर है, ये इस फाइल को पॉइंट कर रहा होगा। और जैसे ही आप कॉल करेंगे माई फाइल डॉट क्लोज फंक्शन, तो जो लिंक एस्टेब्लिश हुआ था इन दोनों के बीच में वो ब्रेक हो जाएगा। और एक बार अगर वो लिंक ब्रेक हो गया तो आप इस फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे विद दिस फाइल ऑब्जेक्ट। यहां पर वही लिखा है आफ्टर क्लोज नो टास्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट फाइल थ्रू द फाइल ऑब्जेक्ट। सो इट इज अ गुड हैबिट ऑफ प्रोग्रामिंग कि अगर आपने किसी फाइल को ओपन किया है कोई प्रोसेसिंग करने के लिए, तो जब वो फाइल की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो आप उस फाइल को क्लोज जरूर कर दें। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग फाइल्स। मतलब डेटा फाइल गिवन है, उसके अंदर कुछ डेटा प्रेजेंट है और उस डेटा को हमें रीड करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। डेटा को रीड करने के लिए फ्रॉम डेटा फाइल वी हैव 3 फंक्शंस, रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन एंड रीड लाइन्स फंक्शन। वन बाय वन हर एक फंक्शन को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं रीड फंक्शन के साथ। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड द डेटा ऑफ द फाइल। इट रीड्स एट मोस्ट n bytes. If no n is specified, reads the entire file. मतलब सपोज अगर आपने लिखा है रीड और ब्रैकेट के अंदर 10 लिखा है, तो ये उस पर्टिकुलर फाइल की फर्स्ट 10 बाइट्स को रीड करेगा। और अगर आपने लिखा है रीड और ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की है, तो ये कंप्लीट फाइल को रीड करेगा। एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम डेटा है। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने 3 लाइन्स स्टोर की हैं और मुझे इस फाइल का कंप्लीट डेटा रीड करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम एंड रीड फंक्शन। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ रीडिंग डेटा। ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मैंने नाम लिया है रीडिंग डेटा, आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने सीखा था फर्स्ट पार्ट में कि किसी भी फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना हो तो सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ता है। तो इस लाइन में हमने फाइल को ओपन किया है। माई फाइल यहाँ पर फाइल हैंडलर है जिसको आप फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल वेरिएबल भी कह सकते हैं। उसके बाद ओपन फंक्शन कॉल किया है हमने टू ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल, और इस फाइल का मैंने पूरा पाथ प्रोवाइड किया यहाँ पर। और मुझे इस फाइल को रीड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर R लिखा है। आई एम ओपनिंग दिस फाइल इन द रीडिंग मोड। अगर मैं यहाँ पर R नहीं लिखता और या वहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता तब भी ठीक था, बिकॉज ये ऑप्शनल वैल्यू है और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू R होती है रीडिंग मोड। फाइल ओपन कर ली है, कंप्लीट डेटा रीड करने के लिए मैं रीड फंक्शन कॉल करूंगा। तो मैंने लिखा str1 इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड। मतलब जो फाइल इस फाइल हैंडलर के साथ अटैच्ड है उसको रीड करना है। तो माई फाइल नाम का जो फाइल हैंडलर है
वो data.txt नाम की फाइल के साथ अटैच्ड है, तो कंप्लीट डेटा रीड कर लेगा वो data.txt का और स्टोर करा देगा str1 के अंदर। और मैंने प्रिंट कराया है str1 को और उसके बाद मैंने my file डॉट क्लोज किया है। तो जब मैंने प्रिंट कराया str1 की वैल्यू को, तो जो फाइल के अंदर डेटा प्रेजेंट था वो कंप्लीट डेटा यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अगर मैंने यहाँ लिखा होता 10 रीड फंक्शन के अंदर, तो इस फाइल की फर्स्ट 10 बाइट्स को ही वो प्रिंट कराता। जैसे कि आप नीचे वाला एग्जांपल देख सकते हैं, सेम डेटा फाइल है, सेम फंक्शन है, ओपन किया है फाइल को इस लाइन में और उसके बाद रीड 10 लिखा है। तो क्या करेगा ये फंक्शन, इस फाइल में से फर्स्ट 10 बाइट्स को ही रीड करेगा। आंसर क्या आ रहा है, पाइथन हैज, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना क्लियर है रीड फंक्शन कैसे काम करता है? रीड फंक्शन को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं बेटा। अगर आपने केवल रीड लिख दिया है फंक्शन और अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू पास नहीं की है तो कंप्लीट फाइल को रीड करेगा, और अगर आपने अंदर कोई इंटीजर वैल्यू पास की है तो उतनी ही बाइट्स को रीड करेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। इतना क्लियर है? एक बार इसका एग्जांपल करके देखें आईडीएलई के ऊपर, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा आपको। आइए देखते हैं। सबसे पहले आईडीएलई ओपन करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, बट इससे पहले हमें वो डेटा फाइल बनानी पड़ेगी जिस फाइल से डेटा हमको रीड करना है। तो डेटा फाइल कैसे बनाते हैं, आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप एक टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने नाम दिया है डेटा डॉट टी नहीं लिखना है बिकॉज वो एक्सटेंशन होता है फाइल का, और अंदर जाके हम वो डेटा लिखेंगे जो हमें रीड करना है। सपोज मैंने लिखा केंद्रीय विद्यालय संगठन और लिखते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई थिंक स्पेलिंग अब ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऑनलाइन क्लासेस। कितना क्लियर है? सो एक डेटा फाइल हमने बना ली है, उसके अंदर हमने डेटा लिख दिया है और अब इस डेटा को मैं सेव कर दूंगा इस डेटा फाइल के अंदर। सो ये वो डेटा फाइल बन गई है जिसके अंदर ये डेटा स्टोर है और इसी डेटा को मैं रीड करूंगा विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं क्या करना है। इसके लिए आईडीएलई में जाएंगे, कोड करेंगे हम लोग। फंक्शन बनाया मैंने रीडिंग डेटा, और इसके बाद फाइल को ओपन करेंगे। सो माई फाइल, ओपन फंक्शन कॉल किया और पाथ प्रोवाइड करेंगे उस फाइल का, और इस फाइल को मैं रीड करने के लिए ओपन कर रहा हूं तो मैं आर प्रोवाइड कर दिया मैंने यहाँ पर। अब जिस फाइल को ओपन करना है उसका पाथ कहाँ मिलेगा, फाइल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इस फाइल की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पर लोकेशन वेरिएबल मिलेगा, इसकी जो वैल्यू है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और इसको बंद करेंगे और अपने आईडीएलई में आकर पेस्ट कर देंगे। इतना क्लियर है? इसके बाद यहाँ देखिए आप सिंगल स्लैश दिखाई देगा, इसको डबल स्लैश में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज सिंगल स्लैश आपका एस्केप सीक्वेंसेस होता है और एस्केप सीक्वेंस की वजह से वो नहीं कर पाएगा आपके फाइल को लोकेट। सो डबल स्लैश में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम है डेटा डॉट टी। इतना क्लियर है? सो जिस फाइल से डेटा रीड करना है उस फाइल को हमने ओपन कर लिया है। अब उस फाइल के कंप्लीट डेटा को रीड करेंगे। सो str1 एक वेरिएबल ले लिया है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। माई फाइल डॉट रीड फंक्शन कॉल किया है। अब देखिए इस रीड फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू पास नहीं की है, इसका मतलब वो कंप्लीट डेटा को रीड करेगा। इतना हो गया है। अब जो भी डेटा रीड किया है उसको हम प्रिंट कराएंगे, str1 को प्रिंट कराएंगे और इस फाइल को हम लोग क्लोज करेंगे। इतना क्लियर है? फंक्शन लिख लिया है, एक बार इसको चला के देखें। सो हम लोग रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल,
तो ये बोलेगा कि पहले सेव कर लेते हैं फाइल को। सो फाइल को सेव कर लेते हैं code1 के नाम से डेस्कटॉप पर। सेव कर लिया है हमने फाइल को। अब इसके बाद देखिए ये हमने फंक्शन बनाया है। यहाँ पर फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है? जब उसे कॉल किया जाता है। तो कॉल कर लेते हैं इस फंक्शन को। हमने कॉल किया रीडिंग डेटा, और जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? उस डेटा फाइल के अंदर जो डेटा प्रेजेंट था वो यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। सो यहाँ देखिए जो डेटा उस डेटा फाइल के अंदर प्रेजेंट था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया है। मतलब हमने एक पाइथन का कोड लिखा, उस कोड की हेल्प से हमने डेटा फाइल के अंदर रखे हुए डेटा को रीड किया और हमने यहाँ पर उसको प्रिंट करा दिया। इतना क्लियर है? सो यहाँ पर अगर आप देखें तो रीड फंक्शन के अंदर अगर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू पास नहीं करेंगे तो कंप्लीट डेटा रीड करेगा। अब अगर ये वाला एग्जांपल भी ट्राई कर लेते हैं, टू रीड पर्टिकुलर नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट फाइल विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन। इसी कोड में चेंज करते हैं हम। अब मुझे सपोज फर्स्ट 12 बाइट्स ही रीड करनी है, तो सेम कोड रहेगा, बस यहाँ 12 कर देंगे हम लोग। अगेन इसी को रन करेंगे और फिर से फंक्शन कॉल करेंगे रीडिंग डेटा। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है कोड में? 12 बाइट्स। सो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इसी तरीके से हम लोग रीड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। So इतना क्लियर है हाउ टू यूज द रीड फंक्शन टू रीड द डेटा फ्रॉम द डेटा फाइल। नेक्स्ट फंक्शन इज रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है कि एक बार में एक लाइन को रीड करता है, और अगर आपने n स्पेसिफाई किया हुआ है तो n बाइट्स को रीड करेगा। फॉर एग्जांपल डेटा फाइल सेम है, जो ये वाली डेटा फाइल थी इसी को हमने एग्जांपल के लिए यूज किया है। एक डेटा फाइल है जिसका नाम डेटा है और उसके अंदर 3 लाइन्स को स्टोर किया है हमने। अगेन फाइल को ओपन किया हमने और रीड लाइन फंक्शन के अंदर अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करोगे तो एट अ टाइम एक ही लाइन को रीड करेगा। फिर str2 में एक और लाइन को रीड किया उसने, और str3 में जहां पर भी हमारा कर्सर होगा 2 लाइंस को रीड करने के बाद वहां से वो 10 बाइट्स को रीड करेगा। देखिए ये डेटा फाइल है हमारी जिसके अंदर फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो रीड लाइन एक बार कॉल हुआ तो ये फर्स्ट लाइन को रीड कर लेगा, विच इज पाइथन हैज अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। सो फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गई, str2 में सेकेंड लाइन प्रिंट हो जाएगी, बट str3 में देखिए रीड लाइन 10 किया है मैंने, सो 10 बाइट्स को ही रीड करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना क्लियर है? रीड लाइन क्या करता है, अगर आपने उसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू पास की है तो उतने बाइट्स को रीड करेगा, और अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू पास नहीं की है तो एट अ टाइम एक ही लाइन को वो रीड करेगा। इसका प्रैक्टिकल भी जैसे ऊपर किया था आप लोग करके देख सकते हैं। सो वी आर डन विद रीड फंक्शन एंड रीड लाइन फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज रीड लाइन्स फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, आपके डेटा को जो डेटा फाइल के अंदर प्रेजेंट है उसको रीड कर लेगा, और रीड करने के बाद उसको लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा। देखिए कैसे। टेक्स्ट फाइल यही है बेटा, data.txt। अगेन इसके अंदर 3 लाइन है। हमने फंक्शन बनाया रीडिंग डेटा, फाइल को ओपन किया और माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। देखिए रीड लाइन्स के अंदर आपको कोई भी वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कंप्लीट डेटा ही रीड करता है बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और कंप्लीट फाइल को रीड करने के बाद ये str1 के अंदर डालेगा, और मैंने str1 को प्रिंट करा दिया है। रीड लाइन्स फंक्शन हमेशा एक लिस्ट रिटर्न करता है, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो str1 के अंदर एक लिस्ट स्टोर हो जाएगी जहां पर हर एक लाइन एक आइटम बन जाएगा। सो अगर इस टेक्स्ट फाइल के अंदर 3 लाइन्स हैं तो इस लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स हो जाएंगे, हर आइटम अपने आप में एक लाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए लिस्ट का ये ब्रैकेट ओपन है, लिस्ट का ये ब्रैकेट क्लोज है, और फर्स्ट आइटम यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर ख़त्म है, सेकेंड आइटम यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर ख़त्म है, थर्ड आइटम यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर ख़त्म है।
सो बेसिकली जब आप रीड लाइन्स फंक्शन यूज करेंगे तो एक लिस्ट रिटर्न होगी, उस लिस्ट के अंदर जितनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं उतने नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट होंगे और हर एक आइटम एक लाइन होगी लिस्ट के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने रीड फंक्शन का प्रैक्टिकल किया है, सिमिलर वे में आप एक बार रीड लाइन और रीड लाइन्स को भी एग्जीक्यूट करके जरूर देखें। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग डेटा ऑन टू द फाइल्स। अभी तक हमने क्या किया, रीड करना सीखा है कि गिवन डेटा फाइल के अंदर कोई डेटा प्रेजेंट है, आप उसको रीड कैसे करेंगे। अब हमें क्या सीखना है कि एक ब्लैंक हम लोग डेटा फाइल बनाएंगे और विद द हेल्प ऑफ आर पाइथन कोड उस डेटा फाइल के अंदर कुछ लिख कर आएंगे हम लोग, ठीक है। और ये काम करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक है राइट फंक्शन और एक है राइट लाइन्स फंक्शन। देखिए, सो पढ़ते हैं एक बार पहले राइट फंक्शन को। सपोज एक डेटा फाइल है हमारे पास और इस टाइम ये फाइल एम्प्टी है बिकॉज हम लोग डेटा राइट करके आएंगे इसके अंदर। अगेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो डेफ, मैंने फंक्शन का नाम लिया है राइटिंग डेटा। इस फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ देखिए एक्सेस मोड मैंने इस बार W लिया है बिकॉज मुझे डेटा राइट करके आना है। राइट फंक्शन क्या करता है, आप राइट फंक्शन के अंदर सिंपली एक स्ट्रिंग पास कर देंगे और वो स्ट्रिंग उस फाइल के अंदर राइट हो जाएगी। फिर मैंने उस फाइल को क्लोज किया है। जैसे ही फाइल को क्लोज करेंगे और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस एम्प्टी डेटा फाइल के अंदर वो डेटा राइट हो जाएगा जो मैंने राइट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा था। करके देखें एक बार प्रैक्टिकल। चलिए, आइडियली ओपन करते हैं, इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं और एक नया एनवायरनमेंट ओपन करते हैं आइडियली का। और बेटा देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे, जैसे क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ मैं कोडिंग के, कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। सो कोडिंग पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। न्यू फाइल, और जो हमारी डेटा फाइल थी इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। नाम कुछ भी कर सकते हैं, मैंने डेटा ही लिया है और आपको दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके। इस फाइल के अंदर अभी कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है। सो ये एम्प्टी फाइल है और अपने पाइथन कोड की हेल्प से मैं इस फाइल के अंदर डेटा लिखूंगा अभी। सो यहाँ पर जाएंगे हम लोग और फंक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे, डेफ राइटिंग डेटा। इतना क्लियर है। कोई भी ऑपरेशन करना हो, रीड या राइट, सबसे पहले फाइल ओपन करेंगे। सो माई फाइल इक्वल टू ओपन फंक्शन एंड देन जिस फाइल में राइट करना है उसका पाथ, और फाइल में डेटा राइट करना है तो एक्सेस मोड W हो जाएगा, और जिस फाइल में लिखना है उसका पाथ देख लीजिए एक बार। पाथ यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, आइडियली के अंदर जाएंगे, पाथ को कॉपी किया और यहाँ पर हम लोग फाइल का नाम लिखेंगे। इतना क्लियर है। एक्चुअली मेरे कीबोर्ड में जो ये डॉट वाला बटन है, ये की डिसेबल हो गई है, काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं इस डॉट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इतना क्लियर है। सो राइटिंग डेटा के लिए फाइल को ओपन कर लिया है, अब इसके अंदर मुझे डेटा को राइट करना है। सो माई फाइल डॉट राइट फंक्शन लिखा और सपोज मुझे लिखना है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बचेली। कितना क्लियर है। इसके बाद मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा, काम हो चुका है। अगर आप देखेंगे मैंने फंक्शन लिखा है अभी, और अगर मैं अभी जाके फाइल को देखूंगा तो ये फाइल अभी भी ब्लैंक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्यों? बिकॉज फंक्शन लिखा है, अभी कॉल नहीं किया है। सो अगेन रन में जाएंगे, इस फंक्शन को रन करेंगे, पहले सेव करने के लिए पूछेगा, सेव कर देंगे इसको डेस्कटॉप के ऊपर, और इसके बाद इसको रन करने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। राइटिंग डेटा मैंने फंक्शन कॉल कर दिया है। देखिए फंक्शन कॉल हो गया है, मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। और फंक्शन को करना क्या था? फंक्शन को करना था
कि इस फाइल के अंदर जाके इस कंटेंट को लिख कर आना था। फाइल चेक करें एक बार, देखिए तो फाइल के अंदर डेटा आ चुका है। सो विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन वी कैन राइट डेटा टू द डेटा फाइल। सो एक बार फिर चलते हैं अपने कंटेंट के पास। यहां देखिए, सो इतना क्लियर है हाउ टू यूज राइट फंक्शन। राइट लाइन्स फंक्शन देख लीजिए। राइट लाइन फंक्शन क्या करेगा, ये भी डेटा लिख कर आएगा डेटा फाइल के अंदर। इस केस में क्या होगा, ये डेटा फाइल है, एम्प्टी डेटा फाइल है। राइट लाइन्स क्या करता है कि लिस्ट फॉर्म में जो डेटा होता है उसको आप डेटा फाइल के अंदर लिख सकते हैं। यहां पर देखिए फंक्शन बनाया, राइटिंग डेटा, फाइल को ओपन किया, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और मैं लूप चला रहा हूं 5 बार, और हर बार मैं एक बच्चे का नाम पूछ रहा हूं, और जैसे ही वो यूजर उस बच्चे का नाम डालेगा तो मैं उस लिस्ट में अपेंड कर रहा हूं उस नाम को। सो अगर आपको एक लिस्ट फॉर्म में डेटा फाइल के अंदर लिख कर आना है तो आप यूज करेंगे रीड लाइन्स फंक्शन। तो जैसे ही वो यूजर 5 नाम डालेगा वो पांचों नाम इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे और उस लिस्ट को मैं इस फाइल के अंदर राइट करना चाहता हूं। सो सपोज वो कोई भी नाम डाल सकता है। मैंने डेमो के लिए 5 नाम लिए हैं, राम, मधु, सुशील, उमा और मीनू। सो इस तरीके से हम फाइल को क्लोज करना सीखा है हमने इस लेक्चर में। हाउ टू रीड द डेटा विद द हेल्प ऑफ 3 functions which are read, read line, read lines, and how to write the data into the data file using 2 functions, write and write lines function। मैंने आपको 2 कोड का एग्जांपल करके दिखाया है। इस वीडियो लेक्चर में जितने भी कोड गिवन हैं उन सबको आप चलाकर देखें फॉर द बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। थैंक यू।